तो स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं कुछ आपको मेथड बताऊंगा जिससे आप घर में बैठकर बिना किसी टीचर के हेल्प के ही खुद से इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं। इसके लिए जब मैं सबसे पहले जब स्पोकन इंग्लिश सीख रहा था, मैं जिस वक्त सीख रहा था, तो मेरे जो टीचर थे वो क्लास के बाद वो बोलते थे कि अगर तुम घर जा रहे हो या घर में इम्प्रूव करना चाहते हो इंग्लिश को, स्पीकिंग इंग्लिश को, तो तुमको अगर कोई पार्टनर ना मिले जिससे तुम बात कर सको, तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। अब खुद से मिरर जो आईना होता है जिसके सामने हम श्रृंगार करते हैं, साजसज्जा करी जो सामने दाঁড়িয়ে আমরা, उसके सामने खड़े होकर खुद से इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। उससे क्या होता है कि तुमको अपने कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और तुमको समझ में आएगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ खुद को देखकर। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी वर्ड स्टॉक है, जिनके पास जो शब्द है, যার কাছে অতটা শব্দ আছে, सब जानें वर्ड आप जानते हैं जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो वर्ड है, जिनके पास वर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके लिए ये मिरर वाला इफ़ेक्ट है कि वो मिरर पे खड़े होकर सामने बात करें, क्योंकि उनको बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनको इंग्लिश का वर्ड का स्टॉक ही नहीं है, दोज हुएवर हैव नो इंग्लिश स्टॉक, वर्ड स्टॉक, हाउ कैन दे विल टॉक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं और अपने आप से एकदम परफेक्टली खुद को जांचिए। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आपको ABCD भी नहीं आ रहा है, या आपको अल्फ़ाबेट नहीं आता है, AEIOU नहीं पता है, या आपको EZMR नहीं पता है, या फिर आपको कोई सेंटेंस जो आप पढ़ते हैं उसका मीनिंग भी नहीं पता है, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये है कि आपको एकदम नीचे से शुरू करना होगा, ABCD से शुरू करना होगा। अल्फ़ाबेट क्या है, AIOU क्या है, उसको पढ़ना होगा। उसके लिए क्या है, आप नॉर्मल बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन से नॉलेज हासिल नहीं की है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नॉर्मल घर से पढ़े हुए लोग हैं या मदरसा से पढ़े हुए लोग हैं। उन लोगों के लिए मैं एक दो बुक बता दूं। जैसे मेरे पास ये अवेलेबल है, स्पेलिंग बुक है, या ये और है एंग्लो बंगाली स्पेलिंग बुक है। ये आपको कॉलेज स्ट्रीट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स है, फादर, मदर, सिस्टर, रिलेशन क्या है, फल पौधों का नाम क्या है, ये सब आप इस चीज़ से अपने अंदर वर्ड को जमा कर सकते हैं, अपने अंदर वर्ड जमा कर सकते हैं। ABCD तो आपको आता ही होगा। उसके बाद AEIOU क्या होता है, EZMR क्या है, इस जो ये से दो बुक में दिखाया, इस तरह के बुक से आप खुद के अंदर वर्ड स्टॉक पैदा कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली उसी के साथ ही साथ आप क्या करें कि आप अपने दिनचर्या में, अपने जो आप घर में सुबह उठने से लेकर आपको सोने तक के बीच में जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, हम लोग शुद्ध हिंदी और शुद्ध बांग्ला बोलते नहीं। हम लोग ज़्यादातर लोग मिक्स ही भाषा बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज़ में हम लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अपनी हिंदी भाषा में भी और बांग्ला भाषा में भी। तो उसको क्या करना है, उस इस्तेमाल को इंक्रीज़ कर देना है। जैसे सुबह उठे हम, चाय चाहिए हमको, तो अपने पार्टनर से बोलेंगे आई वांट टी, मुझे चाय चाहिए। टी, चाय की जगह टी का इस्तेमाल कीजिए। पानी पीने जा रहे हैं तो पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर बोलता है, आई वांट वाटर। खाना खाने जा रहे हैं तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मील, आई वांट टू हैव मील। टमाटर चाहिए उसको टोमेटो बोलिए, आलू चाहिए उसको पोटैटो बोलिए, रोस्ट पोटैटो बोलिए, या आप उसको बॉइल्ड पोटैटो बोलिए। तो जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल करने लीजिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ये और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको उतना लज्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें कि किसी और से आपको इंग्लिश में बात करने में थोड़ा सा सहम जाते हैं, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं लज्जा लगता है, या क्या बोलते हैं, सेम लगता है, या लगता है वो उनको जज कर देगा। तो कम से कम आप अपने पार्टनर से जब बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो फीलिंग नहीं रह जाती। तो
सुबह से सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बीच में इंग्लिश का वर्ड का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। और ये जो मैं दो बुक बताया, ये जो दो बुक से आप जब वर्ड का गेन करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे इसके आगे कुछ बुक है, इसके आगे कुछ बुक है। और एक नॉर्मल सी चीज़, आप अखबार पढ़ने लगिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अखबार पर डे पढ़ना होगा, हर रोज़ पढ़ना होगा अखबार। आप एक ही अखबार को लेके चले आइए, उसको आप ये सोच के रखिए कि मेरे को ये पूरा अखबार जब तक ख़त्म नहीं होता मैं दूसरा अखबार नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। या फिर उस अखबार में एडिटोरियल पेज होता है, एडिटोरियल पेज को निकाल लीजिए, रोज़ उस एडिटोरियल पेज को ही लिखिए जो कुछ जर्नलिस्ट लोग उस चीज़ को लेकर पढ़ते हैं। सबसे ईजी है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का वर्ड नॉर्मल भाषा वाला है, तो आप अगर कोलकाता के निवासी हैं तो आप टेलीग्राफ लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आपका लेवल अच्छा है वर्ड के मामले में तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए। और नॉर्मल जो लोग कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं वो नॉवेल पढ़ें, ठीक है। अलग अलग कहानियाँ हैं, आपका बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे इंडिया में जो लोग नॉवेल अच्छा लिखते हैं, तो उनके नॉवेल के बुक पढ़िए। आपको कॉलेज स्ट्रीट में या घूमते फिरते ही कोई बुक मिल जाएगा। अगर आपको बुक पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह की कुछ बुक समरीज़ होती है, बुक समरीज़ वाली कुछ अच्छे बुकों की समरीज़ मिलती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आप कहीं और से ले सकते हैं। वो बुक समरीज़ पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो उससे भी आपका कंटिन्यूटी बढ़ेगा, उससे आपका कंटिन्यूटी बढ़ेगा। और आप अपने पार्टनर से जब बात करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा मोड़ा आपके अंदर का जो झिझक है वो निकलेगा। और ये झिझक धीरे धीरे निकलते निकलते क्या है ना कि आप कॉल सेंटर में जब बात कर रहे हैं तो हिंदी बांग्ला की जगह इंग्लिश चूज़ करके बात करना शुरू कर दीजिए। कौन जज करने जा रहा है? तो इस तरीके से जब आप करने लगेंगे ना तो आपके अंदर ही वो बैठने लगेगा। टीचर क्या करता है, टीचर आपके लेवल को पहचानता है, क्योंकि वो अगर यहाँ नहीं तो इस लेवल पे है, और आप अगर इस लेवल पे हैं तो वहाँ से बैठ के आपके नीचे के आपके लेवल को पहचान जाता है। तो वो क्या है ना कि आपको बताता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं और कहाँ सुधार करना चाहिए। तो ये चीज़ हमको खुद करना होगा, खुद से स्पेकुलेट करके खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं जब स्पोकन इंग्लिश सीखता था तो मेरे सर बोलते थे कि इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना शुरू करो। अगर तुम सोच रहे हो कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम बांग्ला में सोचेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलेंगे तो लेट हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश जब बोलना है ना तो आप इंग्लिश में ही सोचने का कोशिश कीजिए। यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने बारे में ही बता रहे हैं, उसको फिर कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। जैसे माय नेम इज़ शेख तबरेज आलम, आई हैव स्टडीड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आई हैव पास्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 2017, आई हैव डन DTTP, आई एम a वर्किंग प्रोफेशनल इन हार्डवेयर टेक्नीशियन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसको मैं क्या ज़रूरत है कि परफेक्ट इंग्लिश में मैं उस चीज़ को बात करूँ। परफेक्शन में क्यों ढूंढने जाऊँ? परफेक्शन हो जाएगा जब मैं एक लेवल पर, अगर मैं ही अभी मेरा जो क्या बोलते हैं, मैं इतना दिन से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा जो फ्लुएंसी है, जो मेरा स्पीड है इंग्लिश बोलने को, वो कम हो गया होगा। लेकिन अभी मैं जाकर यूके में चला जाऊँ और यूके में 3 महीने 6 महीने रह के आऊँ तो मेरी मजबूरी बन जाएगी इंग्लिश, और उसके बाद जो मैं जो स्पीड पकड़ूँगा वो उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस की बात है। जहाँ तक मुझे मेरी स्पोकन इंग्लिश है तो मैं बहुत दिन से बोला नहीं हूँ तो थोड़ा मोड़ा मैं भी अटक जाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे न्यूज़ आवर होता है, अर्नब गोस्वामी जिस चैनल में थे पहले न्यूज़ आवर आता था, 9 बजे का एक शो आता था जिसमें डिबेट करते थे लोग बैठ कर। तो वो न्यूज़ आवर भी आप देख सकते हैं, बिजनेस टाइम्स हो गया या अलग अलग कुछ इंग्लिश चैनल्स है जहाँ पे 9 बजे न्यूज़ आवर होता है। वहाँ पे कुछ पैनल्स आते हैं जो इंग्लिश में डिबेट करते हैं, किसी भी चीज़ को टॉपिक को लेकर डिबेट करते हैं। तो अगर आपका लेवल उतना तक है कि आप डिबेट लेवल तक जा सकते हैं तो उस चीज़ को देखिए, समझिए और बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी ईरान का वार है, चलिए मैं आपसे ईरान के वार के बारे में बात करता हूँ। ईरान इज़ अ
नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और और अमेरिका जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन लोगों के बीच में जो वॉर हो रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यू विल हैव टू think why the war have started. War have started due to the instigation of Israel. Israel is a country who have captured the land of Palestinian. You also know that. And due to their threat that if a country like Iran will be a nuclear power, then there are the existential threat. Israel will have an existential threat. That's why they speculated that if before they are going to attack us, we will attack us. They instigated the America to collaborate with them and attack them. Now you can see the Strait of Hormuz from where 20% of oil come. It is being blocked by Iran. Now it's started to release something that they are telling that only the US and Israel are not allowed to enter in Strait of Hormuz. Now the crude oil price is increasing, also the natural gas and everything which is related to Middle East, especially the oil prices started to spike, and it is a global phenomena. We are uh, we are being तो आपने देखा मैं अटक गया बोलते बोलते। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास तथ्य नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं हैं ईरान और इज़राइल के बारे में, मेरे पास है मगर वो फ्लुएंसी में नहीं है, मेरे प्रैक्टिस में नहीं है, जिस वजह से मैं उस चीज़ को कैरी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल I am going to share with you some smartphone tools from which you can learn English, or you can convert your habit into English. Like there is a app, Duolingo app, Duolingo app, Duolingo app. You can download from Play Store, and you can choose there your preferred language, whatever it is, you like English or like Hindi or Bengali. You can you can choose your preferred language, and by that from you can learn English. There is a many ways to teach you English in Duolingo app. Same as you can start to read news in English. Also, if you are a movie lover, you can start to see movie with text, Hollywood movies or uh, any documentaries in English, by which you can habituate yourself in English. By habituation, you will have perfection. Without habit, you will get stuck like that. I have experienced. Thank you.